हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 110 और उसका पहला वचन। मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरी दाहिनी हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरी शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। परमेश्वर आज आपको इस वचन के द्वारा रिवेलेशन प्रदान करने वाला है। कुछ ऐसी बात आप शायद नहीं जानते होंगे। परमेश्वर वो बातों को आप में प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर भजन संगीता जो 110 से हम पढ़े एक वचन जो डेविड लिखता है, जो और डेविड ये परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि दाऊद यहाँ पर परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा है कि मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठाई लिया गया, वचन हमें ये कहता है कि वो जाकर पिता के दाहिनी ओर बैठा। यानी ये वचन वो बातों को फुलफिल करता है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए और परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं। और ये दाऊद को पहले से ही परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा ये वचन प्रकट किया था कि ऐसा होने वाला है। तो तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरी शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। चरणों कहले जो चरणों का मतलब ये होता है कि जो उसके पांव रहते हैं। और शत्रुएं, ये कौन है जो प्रभु की शत्रु है? देखिए, प्रभु का शत्रु पाप है, प्रभु का शत्रु मृत्यु है और प्रभु का शत्रु शैतान है। ये तीन है जो प्रभु की शत्रु है। और परमेश्वर पिता यहाँ पर कहते हैं कि मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे चरणों तले तेरे शत्रु को ना कर दूं। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। लेकिन ये तीनों जो पाप है, जो मृत्यु है और शैतान है, ये भी अब संसार में हैं। अब तक इन तीनों ने प्रभु की चरणों तले नहीं, परमेश्वर ने नहीं किया है प्रभु यीशु मसीह के। ध्यान से सुनिए, आज परमेश्वर की गुप्त बात आप पर प्रकट हो रहा है। कुछ रेवलेशन आपके जीवन पर प्रकट हो रहा है कि जो मृत्यु और जो पाप है और जो शैतान है, ये तीनों प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले परमेश्वर पिता करने वाला है। लेकिन अब तक ये नहीं हुआ है और ये बहुत जल्द होने वाला है। जो आदम की एक गलती के कारण ये तीनों ने इस संसार पर अधिकार जताया है और अधिकार कर रहे हैं अब तक। और परमेश्वर ये वचन उस दिन पूरा करेगा जब वो वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले उसके शत्रुओं को अपनी पैर उसके पैरों तले कर दे। हालेलुया। तो ये सब कुछ फुलफिल होने वाला है। पाप का नाश होगा, मृत्यु का नाश होगा और शैतान जो आग की झील में, जो कहां पर नरक में डाले जाएंगे। हालेलुया। और ये बात फुलफिल होने वाला है। दाऊद के विषय में क्या कहूं कि दाऊद परमेश्वर का मन को जानने वाला एक ऐसे व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उसका हृदय को उसके ऊपर प्रकट किया कि क्या होने वाला है। हालेलुया। अब तक ये जो शत्रुएं हैं, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के चरण तले ना किया है अब तक, लेकिन वो जल्द करेगा। वो जल्द करने वाला है। और जहां पर हम रहेंगे, जहां पर नया आकाश और नया पृथ्वी होगा, ना वहां पर पाप होगा, ना वहां पर मृत्यु होगी, ना वहां पर शैतान रहेगा। वहां पर सिर्फ आप रहेंगे, मैं रहूंगा, परमेश्वर के पिता और प्रभु यीशु मसीह रहेंगे। हम सब रहेंगे उसके साथ। ना कोई उसमें कोई दुख देगा, ना कोई कष्ट होगा, ना कोई पीड़ा होगा। हालेलुया। और ये वचन जो वचन संहिता 110 का एक वचन जो लिखा है कि मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, तेरे पैर के नीचे ना कर दूं, तब तक मेरे दाहिने हाथ बैठ। और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने कार्य को पूरा किया और वो जाकर पिता के दाहिने हाथ बैठा,
वचन हमें ये कहता है। हालेलुया। ये आज एक रिवलेशन परमेश्वर ने आपको दिया है इस वचन के माध्यम से। ये वचन के जरिए से आपको एक रिवलेशन मिला। चिंता ना करें, चिंता ना करें। परमेश्वर सब कुछ उसके पैर तले कर दिया है। जो शत्रु है, जो आपको सताता है, जो आपको डराता है, जो आप में भेद प्रकट करता है, जो आप में झगड़ा प्रकट करता है, जो आपको शांति में रहने नहीं देता, जो परमेश्वर के रास्ते पर चलने में आपकी रुकावट बनता है, उस शत्रुओं को परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले कर दिया है। बहुत जल्द वे लोग प्रभु यीशु मसीह के पैर तले हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आप यह बांधे, आप उस पर मन लगाएं और आपका ध्यान उस पर लगे रहे, ताकि हम अंतिम दिनों में पिता और पुत्र के साथ हम रहेंगे सदैव। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता इस समय के लिए खुदाबंद। प्रभु जी आज के प्रकाशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जो शत्रु हैं प्रभु जी, जो आपके लोगों को तंग करते हैं खुदा, प्रभु जी बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह के चरणों तले आप करने वाले हैं उनको खुदा। प्यारे प्रभु, ना कोई डर ना कोई भय प्रभु, ऐसा ना हो प्रभु जी। खुदावन प्रभु आपके लोगों को आप संभाले खुदा। आज जैसे प्रकाशन आपने दिया है खुदा, इस वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बातें किए हैं प्रभु, वे ना डरे खुदावंद। आप पर प्रभु पुण्य रीति से मन लगाएं, ऐसा अनुग्रह करें। उनका हृदय आपका है प्रभु जी। जो हृदय को आप चाहते हैं खुदावंद, वो हृदय आपकी ओर ही मुड़ा रहे। ये परमेश्वर आपकी महिमा उनके जीवन पर हो खुदावंद। प्रभु जी आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु नाजरी के नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू।